नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार करेले और चने की दाल की रेसिपी। अगर आपको भी मेरी तरह ये रेसिपी पसंद है तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको बनाना भी उतना ही आसान है। यहाँ पर मैंने 1 पाव चने की दाल ले ली है, उसको भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। दाल का आपने खास ख्याल रखना है कि अच्छी तरह भीगी हुई हो, तो फिर ये आपने पतीली में डालनी है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद मैंने एक पतीली में 1 चम्मच नमक डाल के रख दिया। और अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो करेले हैं, इसको छील लेंगे। इसका छिलका आपने बहुत ज़्यादा नहीं उतारना, बस हल्के हाथों से इसका छिलका हम उतार लेंगे। और उसके बाद जो है इसके दोनों साइड वाले जो हैं पार्ट वो रिमूव कर लेने हैं और इनको गोल गोल स्लाइस में काट लेना है। इनके अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। अगर आपके करेलों में हो तो आपको सख्त वाले बीज होते हैं वो निकाल लीजिएगा। करेलों का साइज़ आपने बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं काटना, बस इसी तरीके से काट लेना है। और यहाँ पे 2 टीस्पून जो है नमक मैंने शामिल कर दिया है। नमक लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे जब तक हमारी दाल भी अच्छे तरीके से गल जाएगी। यहाँ पे दाल को आपने इतना ही गिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं गिलाना, क्योंकि थोड़ी देर हम दम पे भी रखेंगे। और यहाँ पे देखिए दाल बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है और करेलों को भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और उसके बाद मैंने इसको निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद यहाँ पे मेरे पास प्याज भी जो है तकरीबन आधा किलो है, उसको भी मैंने स्लाइस में काट दिया और एक पैन ले लिया। इसमें अब हम करेलों को सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। जो लोग करेले खाने के शौकीन हैं तो यकीनन ये रेसिपी इनको बहुत पसंद आएगी और बनाना भी बहुत आसान है। इस तरीके से करेले जो है अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि कड़वे बनते हैं, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनते। जब हम नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, उसके बाद निचोड़ के आपने थोड़ी देर इसको हवा में रख लेना है। तो उसके बाद आप फ्राई करेंगे तो आपके जो करेले हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। यहाँ पे देखिए करेलों का जो है कलर बड़ा अच्छे तरीके से जो है मैंने उसको फ्राई कर दिया है और काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब मैं उसको यहाँ से निकालूँगी। करेलों का जो कलर है आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, उससे भी हमारे जो करेले हैं वो कड़वे बनते हैं। तो ये देखिए कितना माशाल्लाह से गोल्डन सा कलर आया है। तो अब मैंने तमाम करेले निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल के अंदर मैं जो है प्याज को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। प्याज को भी हम बस सॉफ्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। वीडियो को लाजमी फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। नाज़रीन, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखिए मेरा प्याज जो है बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, सॉफ्ट, उसमें हल्का सा कलर भी आ चुका है। और यहाँ पे जो मैं इसके अंदर अब पेस्ट शामिल कर रही हूँ, ये टमाटर एक जो था वो मैंने उसको पीस लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था ताकि जो मेरे करेले हैं मज़ेदार सा उसका मसाला भी तैयार हो जाए। साथ ही उसी को प्याज को मैंने साइड पे करके उसी के अंदर साइड पे जो ऑयल आ गया था टमाटर का कच्चापन इसमें अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के मैंने वो साइड पे शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छे तरीके से पकाएंगे तीनों चीज़ों को। इंशाल्लाह ताला अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। वो गोश्त वाले करेले भूल जाएंगे और आप यकीनन यही बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टमाटर हैं, अगर बड़े वाले हैं तो आप 2 ले लें। इनको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो इनके अंदर डाल दिए हैं। अब ये तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से सॉफ़्ट करेंगे और पकाएंगे। अब मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है क्योंकि जो टमाटर है उसने भी काफ़ी ज़्यादा तेल छोड़ दिया है। तो अब ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसका मसाला अच्छे तरीके से भून लेंगे इन तमाम चीज़ों को। चलें जी, अब इसके अंदर बेसिक से मसाले डाल लेते हैं। ये नमक है, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। नमक आपने करेलों को भी पहले लगाया था और उसके अंदर मैंने दाल के अंदर भी डाला था, इसलिए मैं नमक कम ही डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मिर्ची भी शामिल कर दी है। मिर्ची जो है आधा टेबलस्पून है, ये शामिल कर देनी है। और 1 टीस्पून जो है हल्दी शामिल कर देनी है। इसलिए आपने नमक जो है उसी हिसाब से डालना है। अगर आपको कम लगे तो बाद में आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, पहले आपने नमक को कम ही रखना है। और यहाँ पे ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून है, ये शामिल कर देंगे। यहाँ पे हम जो है मसाले बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इस्तेमाल, क्योंकि करेलों का जो अपना टेस्ट होता है वो खुद ही बहुत ज़्यादा होता है। कम मसालों से भी बहुत मज़ेदार बन जाते हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से जो मसाले डाले हैं उनको हम उनकी भुनाई अच्छे तरीके से कर लेंगे।
मसाला हमारा जनाब बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। और अब जो चने की दाल थी वो मैं इसके अंदर ही शामिल कर दी थी। चने की दाल के अंदर में बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी था, वो मैंने रहने दिया था, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं किया था। अब दाल को अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे इसके अंदर मसाले के अंदर। और साथ ही इसके अंदर अब मैंने जो करेले फ्राई करके रखे हुए हैं वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। करेले डालने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। करेलों को दाल को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। करेलों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाला जो है इसके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए और करेलों का मज़ेदार सा टेस्ट जो है हमारी दाल के अंदर भी आए। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 मोटी मोटी मैंने हरी मिर्ची काट ली है, वो इसके अंदर डाल के इसको भी मिक्स करेंगे। और साथ ही इसके अंदर अब मैं जो सूखा धनिया है साबुत वाला उसको मसल के इसके अंदर डालूँगी। करेलों के अंदर इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार लगती है, जब हम खाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार लगता है। इन तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अब हम इसको सिर्फ दम पे रखेंगे और हमारे करेले जो हैं बस तैयार होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट भी एंड तक देखा करें ताकि आप कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार हो। तो जनाब यहाँ पे करेले देखें, उनकी शक्ल माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत खुशबूदार बने थे। और अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के दम पे आहिस्ता आंच पे पकाऊंगी। चलें जी, देखें यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से करेलों ने अपना ऑयल छोड़ दिया है और बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप भी अगर ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपके घर में ये रेसिपी किस किस को आपकी पसंद आई। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।